जय श्री गणेश। 1 2 3 4। इससे पहले भी जो वीडियो थी वो भी 1 2 3 4 की थी, उसमें नंबर बताना भूल गए, धोखे से वीडियो कट गई। तो दोस्त ये धोखा भी होता है, तो मैं सोचता हूँ जो होता है अच्छे के लिए होता है। वो वीडियो लॉन्ग हो जाती है, बात सही है, ताकि हम छोटी स्टोरी नहीं देंगे, एक वीडियो में दूसरी स्टोरी आप सुनेंगे ना। क्या हम सही कह रहे हैं? या सही कह रहे हैं। सारी वीडियो सुनोगे, ज्ञान तभी मिलेगा। हम कहते हैं एजुकेशन लेते हो, थैंक्स, धन्यवाद हर किसी के लिए। आज दुनिया साइंस की दुनिया, मतलब टेक्नोलॉजी में और पढ़ाई लिखाई संस्कार में वो पीछे है। तो पढ़ाई लिखाई एजुकेशन यूज़ एंड थ्रो वाली, कमाने खाने और समझदार वाली, जो पर्सनल लाइफ के लिए चाहिए वो ले ली। तो गुड योर थॉट, आई एम इम्प्रेस्ड, मुझे खुशी होती है। आप अपनी सोच पर निर्भर रहते हैं। सही और गलत जानने का पूरा हक है, हर किसी से करो, साधु संत महात्माओं सभी से करो। पर मैं इंजन हूँ, मैं सन की दिमाग काटा हुआ। मैं बार बार बोलता हूँ मैं 99% इंसान डिब्बों में नहीं रहूँ, मैं इंजन हूँ, रहता हूँ, दिखता हूँ। क्योंकि ईश्वरी शक्ति ने जब भी अवतार लिया इंसान बनकर, वो कभी नहीं कहते क्यों कहें, हमारा क्या है, हम तो दानी है, देने आते हैं। देने वाला कभी ये नहीं कहता मैं कौन, तो खुद एक महान योद्धा है। आज छात्री धर्म में आया हूँ, मैं ज्ञान फिर भी दे रहा हूँ ऐसा जो A to Z धर्म कोई नहीं दे सकते। आप सभी ज्ञान वही रिपीट कर रहे हैं, 12-32 का खेल मतलब रिपीट कर रहे हैं। सती से कलयुग तक, सतयुग 12 का दुख, 32 यूपी में कल की अवतार, यानी 12-32 का रिपीट। आप लोग पढ़ कर, लिख कर, संस्कार संस्कृति समझ कर 99%, 1% अपनी सोच पर साधु संत महात्मा और कीर्तन भजन ये सब करते हैं। ज्ञान वही देते हैं जो शास्त्रों में लिखा है, और मैं वो बोलता हूँ जो शास्त्रों से छिपा है। क्या हम सही कह रहे हैं या सही कह रहे हैं? गीता, कुरान, रामायण ये सब बने हैं बाद में, पहले बना है इंसान। जीवन लीला इंसानी की है, कर्मों पे की है। उसके बाद जब जनसंख्या बढ़ी तब लिखना शुरू किया। धन्यवाद, थैंक यू। आगे फिर बताते हैं। दर्शक घर वाले भी भाई आवाज़ देते, सुनना पड़ती है। अब तो बोलते नहीं, समझ जाते हैं देख कर हम कि सामने वाला बुला रहा है, कि उनसे मना करते हैं। जब मैं वीडियो बनाया करूँ तो सामने मत आया करो, वरना भूल जाएंगे रिश्ते नाते तुम लोग हो कौन। क्योंकि कृष्णा मोह माया में नहीं रहता। आई एम राइट। जब भी आएंगे समझ संसार के लिए आएंगे। घर परिवार रिश्ते नाते तुम लोग निभाओ, तुम्हें ज़रूरी है, तुम्हारे लिए बनाए, लेकिन अपने लिए बनाए थे कभी। ये तो वादे वचन निभाने के लिए अपनी सारी खुशियाँ त्याग देते हैं। तुम लोग कहते हो ना जवान सही होते हैं, तो यस, केवल जवान ही शहीद होते हैं। तुम लोग सोचते बुढ़े शहीद हो रहे हैं। अरे बुढ़े हैं टोपा, उनको यही नहीं मालूम चौधरी पसी जी। अरे तुम तो वैसे ही रिटायर हो चुके हो, बुढ़ा वापस आ रहा है, अंत तो वैसे भी जा रहा है। शहीद हो चाहे ना, वैसे में जाना जाना, पर शहीद मेन योद्धा जो होता है वो है जवानी। क्योंकि वो जिस जवानी में अपनी सारी खुशियाँ बर्बाद करके देश दुनिया के लिए खड़ा हो रहा है, समाज की खुशी के लिए लड़ रहा है, अपनी सारी खुशियाँ बर्बाद कर रहा है, वो है जवान। अब बुढ़ा क्या है, बुढ़ा तो वैसे भी हो गया, उसको तो मरना है एक दिन, बस 10 साल बाद, 20 साल बाद, इससे ज़्यादा नहीं। और जवान को भी 50% से आगे झेलना है, तो वो होता है जवान। आज कहते हैं कि देश को जवान चला रहे, देश जवान नहीं घंटा चला रहे। सच बात तो यह है मायने में कि बुढ़े चला रहे, बस जवानी से निकले थे त्याग कर कर, जैसे कि PM योगी जी। मैं तारीफ भी करता हूँ, बेइज्जती भी करता हूँ, क्योंकि जहाँ पे सही हो वहाँ पे सही कहता हूँ, जहाँ पे हो गलत वहाँ पे गलत करता हूँ। क्योंकि सच्चे का इंसान यही है, सच को स्वीकार करना। अगर सच्चा को गलत जहाँ पर है उसको लगा कि मैं गलत हूँ, तो वो सही कहेगा कि मैं गलत हूँ। वो कभी ये 34 नंबर की तरह बातें नहीं बनाएगा, जो राजनीति करने वाले बातें बनाते हैं। पंडित धर्म बातें बनाता है, ज्ञान देने वाला बातें बनाता है। अगर उसका चेला बोल रहा है कि गुरुजी ये सही है, तो पर गुरुजी बच्चे की बात सुन लेंगे तो इंसल्ट फील होगी ना। तो गुरुजी 420 मतलब 420 करके 34 नंबर उदाहरण उल्टा सीधा कोई ना कोई ज्ञान देंगे, ताकि गुरु का प्रमाण बना रहे। तो मैं कहता हूँ गुरुजी आप में ही परमात्मा नहीं थी, सभी में रहती है। जहाँ आप गलत होंगे वहाँ मैं किसी ऊपर भी आके शब्द बोल जाऊँगा, उस इंसान को भी नहीं पता होता है, वो जवाब देने वाले हम होते हैं। तुम लोग सोचते हो कि सामने वाला इंसान देख लेते हो, इंसान जो पुतला देख लेते हो, उसकी आवाज़, उसके अल्फाज, उसके शब्द नहीं सुन पाते हो। वो है परमात्मा की आवाज़। ईश्वर है क्या पता है? हवा है, निराकार है, इसीलिए कहते हैं निराकार दानी है। जब भी चलते हैं सीधा सांसें बन जाते हैं। धर्म कोई सा भी A to Z नहीं देखते हैं। कल कुछ लोगों ने बोला, इससे पहले भी बोला, बहुत से लोगों ने बोला, बचपन से सुनता आया कि यार शास्त्रों में तो लिखा है पंडितों को मारा गया, या तो धर्म का अंत हुआ, ये हुआ। तो तुम लोग धर्म देख रहे हो, कोई धर्म का अंत हुआ, वो पंडित जी का अंत हुआ, साधु संत महात्मा का मरण हुआ। अगर सच्चा होता तो मरता ही ना दोस्त, ये सब मरने ना देते। झूठा था इसलिए मारा गया।
पीर हो, पैगंबर हो, मौलवी, मौलाना या पंडित या संत कोई महात्मा। ठीक कह रहे हैं हम या सही कह रहे हैं, कमेंट जरूर भेजना। तो दोस्त, जिसके साथ रब होते हैं ना, उसे रब कुछ होने नहीं देते हैं, और मरेगा वही जो दिखावटी का चोला पहने होगा। आज चोर उचके बदमाश साधु संत महात्मा बन जाते हैं, क्या सही हम कह रहे हैं? यस सही कह रहे हैं, पर कमेंट नहीं भेजोगे तुम लोग, डरोगे। तो मैं बोलता कम से कम यस तो लिखना आता है, यस, ताकि मुझे खुशी हो कि हम कहाँ तक पहुँच गए हैं, देश दुनिया के किस कोने में पहुँच गए हैं, कि जहाँ से मुझे जवाब मिल रहा है कि भाई सत्युग बनाओ, भाई सत्युग बनाओ, भाई सत्युग बनाओ। मुझे अच्छा लगे लोग ये कहें भाई कलयुग से उठ चुके हैं, भाई सत्य के युग की कैसे होता है हमें भी दिखाओ। इस जीवन में इंसानी रूप का जीवन मिला है, कोई आया है यार, कभी सपने में नहीं सोचा था वो करिश्मा यूट्यूब पर आ रहा है, फेसबुक पर आ रहा है, क्या कहें दोस्त। खैर मेरी छोड़ो, अपनी बताओ। हम तो पढ़ने नहीं आए, क्योंकि हमने कहा ना, श्री राम जी के गुरु धृतराज, वाल्मीकि हमारे गुरु, मतलब लव और कुश के, तो पिता के बाद बेटा ही आता है। अब तुमको क्या लगता है रंडी रामा की जोड़ी ख़त्म करने के लिए सीता और राम आते हैं, माता वैष्णो देवी बुलाते? वारे रंडियों के औलादों, कितनी गंदी सोच है। शास्त्रों को पढ़ लिया कि ईश्वर आएंगे कलयुग के अंत में, दिमाग में बैठा लिया भूसा सा कि कलयुग के अंत में आएंगे। चरम सीमा पे खड़ा है कलयुग, ये नहीं दिख रहा कि 3 फुट 4 फुट 5 फुट के बच्चे हो क्या कहे, 1 से लेके ज़्यादा 7 8, हम कहते 10 फुट तक हो गए पूरी दुनिया में, है ना। लेकिन फिर भी 32 64 100 क्या लंबे लंबे फुट इंसान थे, क्योंकि वो देवता गण थे उस वक्त के। कर्मों पर रहते हैं निर्भर, सभी को एक नज़र से देखते हैं, ईश्वर हो या इंसान। जब भी यहाँ आएंगे इंसानी रूप में 99% आते हैं हम लोग, सभी लोग 99 में ही रहते हैं, ईश्वर हो चाहे इंसान, बस 100 बनते हैं कर्मों पर। जैसा जो सोचता है कर्म वह सोच देते हैं। सपोज़ दैट जिसने एक फैक्ट्री चलाने की सोची, रब मेहरबान हुए तो रब ने उसको रास्ता दिखा दिया, वो एक फैक्ट्री गया और वहाँ तक वो खुश है तो रब वहीं रखेंगे। अगर उसने सोचा कुछ अच्छा करने का तो दूसरे पर चांस लेगा, रब रास्ता दिखाएंगे, सही लो या गलत, क्योंकि 10% हक दिया है हमने, वो 10% निभाएंगे। अगर तुम सही मांगो सही मिलेगा, गलत मांगो गलत मिलेगा। अगर नहीं देंगे तो कहोगे भगवान हमसे भेदभाव कर रहे हैं, तो हम क्यों करें? इसीलिए 10% सबको देते हैं, गलतियों की माफ़ी, और 10 का उल्टा 0 1%, एक गलती सज़ा हम 100% मांगते हैं कि ईश्वर सज़ा मांगते हैं यहाँ कर्म भोगने के लिए, हमें भी तो वजह चाहिए। तो कभी कभी हम खुद कहते राहु कहते उसने मुझसे गलती करा देना, ताकि मैं इस जन्म को छोड़ के अगले जन्म में यहाँ हूँ, इसलिए ईश्वर से हो जाती हैं गलतियाँ। तुम सोचते हो ईश्वर है, कर सकते इंसान नहीं। दो सेम टू सेम नॉट डिफरेंट, सेम टू एकदम एक आम इंसान की तरफ करके दिखा जा रहा है। लास्ट वार्निंग, टेक योर गिफ्ट, ताकि कोई ये ना कहे कि ईश्वर कर सकते हैं इंसान नहीं। जीवों से इंसान बनाया, कर्मों पर क्या कहें यार। बस कुल मिला के मैं शास्त्र कोई पढ़ने नहीं आया, गीता कुरान रामायण की भागवत की ये सब बातें तुम मुझसे करोगे, मैं इनके सवालों का जवाब नहीं दूंगा, क्योंकि तुम 99% इंसानी डिब्बों के लिए बनाया है। तुम लोग पढ़ो, हम तो लिखने आते हैं। अब समझदार हो, 3 युग ग्रंथ लिखा हुआ था, चौथा बचा था कलयुग। जब जन्मा ही नहीं था कहानी क्या लिखते उसकी, सोच लेते हैं, सपने देख लेते हैं, औलाद होगी ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, और जब जिस वक्त होता है उससे कुछ डिफरेंस होता है। 99% आपके सही हिसाब से होगा, पर 1% डिफरेंस होता है, क्योंकि कर्म वकील होता है। आपके कर्म कहाँ जा रहे हैं, आपकी सोच कहाँ जा रही है, आपकी एजुकेशन शिक्षा कहाँ जा रही है, और बच्चों की एजुकेशन शिक्षा कहाँ पे जा रहे हैं। आपने दिया पता नहीं आपके बच्चे आपकी सारी बातें मानते भी हैं या नहीं। झूठ बोलना सीखा कहाँ से, आप ही से सीखा है। आपने सच बोला नहीं तो बच्चे कहाँ से बोलेंगे। इसीलिए कहते हैं पहले खुद को बदलो उसके बाद। आज बच्चों को देखकर बच्चे चुप रहो, मेरा दिमाग घूम जाता है कि मैं बच्चों में आता हूँ जवाब देने, तो साले हमको टोपा समझ लेते, कहते चुप रहो। अरे चुप रहेंगे तो बोलेंगे कब बोलेंगे जब बोलेंगे तब सुनोगे, नहीं कहोगे उम्र में छोटे अभी भी हो। तुम 70 के पहुँच जाओगे, लौंडा तो आप 25 में पहुँच जाओगे, फिर भी कहोगे उम्र छोटे हो। तजुर्बा देखो, कर्म देखो उसके, तुमने झांटे उखाड़ नहीं पाए, लौंडा आगे उखाड़ने भाई ये खुली भाषा है, यही सीखा एजुकेशन। भाई आज के दौर में हमारे गुरु वाल्मीकि जी तो है नहीं, वरना कोई समस्त संसार में मेरा गुरु बन पाएगा। सही कह रहे हैं ना? यस सही कह रहे हैं, क्योंकि समस्त संसार में कोई मेरा गुरु होता तो रास्ता जरूर उसके पास होता सत्य बनाने का, वो बना चुका होता है। तो 99% तुम टॉप क्लास पे खड़े हो, हम पूरी दुनिया कहते हैं ज्ञान में तुम लोग 99% हो, पर 100% में रास्ता ही नहीं दिया। अपना इंजन हूँ मैं, नहीं देता हूँ। इसलिए शक्ति आती है, श्री गणेश बप्पा कहते हैं, हम कहते हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, उसे लोग एक्सेप्ट नहीं करते कि चमा धर्म में है। कोई बात नहीं, आप इंसान समझ ले बैठे, कोई बात नहीं, पर वो इंसान कर क्या गया ये देखो। खुद के लिए नहीं, चाहता बहुत कुछ कर डालता,
खुद के लिए बर्बादी लिख डाली और समाज को खुशियाँ देने आया, दर्द को सहा। तुम लोग क्या यार समझो, जिसका बनाव बिगड़ता तकलीफ उससे होती। तो एक इंसान को एक्सेप्ट नहीं कर पाए कि वो अपना है, उससे कृष्णा का रूप नहीं दे पाए, कोई बात नहीं। साईं बाबा हैं, उससे उन्होंने उनको गलत कहा, मतलब महाकाल को। अभी शिद्दत की लगन पता चले कि महाकाल अवतार है साईं बाबा के, तो नफरत करने वाले क्या सोचो अपने आप में कि हम जिससे नफरत करते हैं वो महाकाल और इस रूप में आ गया, लेकिन नहीं एक्सेप्ट कर सकते हम। क्यों नहीं? क्योंकि वो इंसान रूप में थे। तो हम तो यही दिखाना है कि A to Z में रहते हैं तो A to Z की तरह रह सकते हैं। समस्त संसार को पता होना चाहिए कि हवा सभी में रहती है, ईश्वर सभी में रहते हैं, तो सभी लोगों की तरह भी रहते हैं। सभी लोगों की तरह कर्म करते हैं, लेकिन एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे। इसीलिए कहते हैं जब तुमने एक इंसान, एक अपने जैसा इंसान को एक्सेप्ट नहीं किया, एक महान योद्धा को एक्सेप्ट नहीं किया, एक सच्चे इंसान को एक्सेप्ट नहीं किया, कर्म करने वाले को एक्सेप्ट नहीं किया, तो ईश्वर को क्या घंटा एक्सेप्ट करोगे? ये तो स्वार्थ है तुम्हारा, लालच है, तुम्हें ईश्वर से चाहिए हेल्प, कहीं ना कहीं कभी ना कभी किसी समय तो आपको हेल्प चाहिए, इसलिए ईश्वर को मानते हो दोस्त। वरना ईश्वर है क्या तुम लापता कर देते। फिल्मी दुनिया ना बनी होती तो लोग को पता ही नहीं है बैकग्राउंड ईश्वर का था क्या। फिल्मी दुनिया बन गई तो देख लिया तुम लोगों ने बैकग्राउंड। मुंबई इंडस्ट्री क्यों कहती है श्री गणेश? क्योंकि श्री गणेश को वो लोग जानते हैं और सभी जानते हैं, सभी कहते हैं श्री गणेश के साथ पूरा ब्रह्मांड को नमस्कार। यह है कल की अवतार, पूरा ब्रह्मांड सब में है। कहाँ न ठाड़ डाली महाकाल के, तो महाकाल ने कभी कोई चीटिंग नहीं की। तुम लोग कहते हो कृष्णा धोखेबाज, श्री गणेश ने कभी धोखा नहीं किया। यार धोखा होता क्या, हमें खुद को नहीं पता कि धोखा क्या होता है। धोखेबाजी ठीक है करते हैं, हमको पता ही नहीं, फिर भी लोग मुझे धोखेबाज कहते हैं, हमको हंसी आती। यार सच में यार कृष्णा ने धोखेबाजी की थी। आधे वचन में बंधे थे दोस्त, भटकाने वाली दुनिया में खड़े थे। उस समय 50% लोग भटकाने वाले थे और 99 में खड़े हैं तो 99% भटकाने वाले होंगे। साधु संत महात्मा कोई गुरु ये नहीं चाहता कि हमारा चेला हमसे ऊपर जाए। भाई बहुत कुछ कम पड़े हैं सच्चे जो बचे हैं, वही चाहते हैं कि मेरा चेला हमसे ऊपर निकले, वरना सब यही कहेंगे मेरे तलवे चाटे लीडर बनने चले सभी खुद के कर्मों पर। क्या सही है क्या गलत ये नहीं पता, 10 रुपये पैसा चाहिए। अब मैं कहता हूँ दिमाग घूम गया तुम्हारे अंदर भी रहते हैं, वो रुपया को मिट्टी बना दिया तब मत्थे वहाँ अंदर के पछताओगे, कहोगे यार शक्ति चमत्कार एक साथ दिख गई। तो लालच करना कभी जो है वो बंद कर दो। नहीं कुछ कर सकते हो समाज के साथ लेके चलो, तुम अकेले बर्बाद ना हो, सबको लेकर चलो। कहते सच्चे बनो, वरना पिताजी आए बप्पा बनना न पड़े दोस्त। आखिरी मौका देना है, बाद में कहोगे अंत हो गया सृष्टि का, पता ही नहीं चला। तो ये मत देखो काल चक्र इतना है, मतलब तुम सब जी सकते हो, ईश्वर नहीं आ सकते हैं। अगले जन्म में पूरे ब्रह्मांड को अपने जैसा, मतलब सेम टू सेम एक आम इंसान बना के लेके आ रहे सभी ईश्वर गढ़ को, शैतान शक्तियों को, सभी को एक इंसान बना के लेके आ रहे तुम्हारी तरह, तुम्हारी फैमिली में रहने। इसीलिए कहने आए कि आज हम करके दिखा जा रहे हैं ताकि आगे भविष्य में कोई दिक्कत ना हो, ना ईश्वर को ना इंसान को। तो क्या समझदार हो ना, बप्पा गए थे दुनिया, देखो बेटा बन के चले आए जब भी मिलेंगे फ़ोन पर परमात्मा बनकर, और सामने दिखेंगे या तुमसे बात करेंगे तो इंसान बनकर, यानी आत्मा बनकर। क्यों? मैं मुँह की सुनने आया हूँ कि लोग मुझे आजमाने के लिए आएंगे, तो आजमाओगे मैं तुमसे बड़ा कमीना हूँ, जीरो बन जाऊँगा। मैं यही कहूँगा मुझे कुछ नहीं पता। चलो तुम जीनियस हो, तुम ही बताओ कैसे ख़त्म होगा, समस्या समाधान कैसे होगा। क्योंकि हम जानते हैं द्वापर को बताया था कि परीक्षा लेने वाले बहुत खड़े होंगे हमारी, और हम परीक्षा दे रहे होंगे। तो हमें सोचो द्वापर की वजह पता था मुझे कलयुग के बारे में, तो आज कलयुग में मैं खड़ा हूँ। तो सोचो समझदार हो, ये खेल किससे खेल रहे हो। अभी तक इंसानी डिब्बों से मिले हो, इंजन से नहीं। तो इंजन को ना समझ पाए हो ना समझ पाओगे, क्योंकि 99 का हक दिया 100 का देता नहीं। उतना ही समझ पाओगे जितना तुम सोच पर निर्भर होगे, दिमाग लगाओगे, सच की तरफ भागोगे तो तुमसे प्रेम से बात करेंगे। वरना नफरत तो तुम्हारे अंदर बैठी है, हमसे नफरत करो तुम्हारे अंदर बैठी, हम तुमसे भी नफरत करते हैं, तुम्हारे दिल में रहते हैं नहीं जा पाओगे, कहीं नहीं भाग पाओगे। दुनिया छोड़नी पड़ी ना, तीनों लोग में हमें से मिलोगे। कह रहे हैं जो हमसे खेल खेलते हैं, मैं उनसे कहता हूँ विश्वास करो। विश्वास के साथ कहते हैं कि विश्वास से हिसाब हम ही लेंगे। जब महाबल रूप देखोगे, चेहरा देखोगे, तब आपको दोस्त यार तो कहेंगे रिश्ते में आते, जब हम नीचे नहीं निभाते तो यहाँ का घंटा नहीं पाएंगे। कर्मों पर निर्भर रहते हैं, कहाँ पे? कर्मों पे। इंसानियत की कहानी, प्रेम कहानी, दानी की कहानी, हमारी अधूरी कहानी, सत्युग के बाद कलयुग बनना, यानी कि इंसानियत कहानी। तो जाहिर सी बात है कि हम इंसान बनकर ही कृष्णा खेल खेलेगा। अगर द्वापर युग का कृष्णा पसंद आ गया तो द्वापर युग से पहले 5000 वर्ष पहले सत्युग का अंत वो नहीं दिखा, वो आज 5000 बाद कलयुग के अंत में तो वो कृष्ण नहीं दिखा, टाइम टू टाइम। इसीलिए कल की मतलब कल की क्या, ये कल की अवतारों की कहानी है। 1232 मतलब रिपीट,
ये सतयुग की कहानी है। सतयुग की कहानी मैंने रिपीट करी, उनको 3 हिस्से में बाँटा, एक द्वापर, एक त्रेता और एक कलयुग। उसी कहानी दोहरा रहे हो। इसीलिए कहता हूँ शास्त्रों में वो सब लिखा है जो साइंस की दुनिया आज पहुँच रही, और अभी इतना लिखा है कि आगे तुम लोगों को रिसर्च करते रहोगे। रिसर्च तुम लोग तुम कर लो, हमें छोड़ो। जब तुम लोग सैड होते हो, परेशान होते हो, दुखी होते हो, तब कोई रास्ता मांगते हो, सोचते हो, तो हम तो बेवजह भी रास्ता देते हैं, क्योंकि हमको 10% तुम्हारा चुकता करना है। तुम सही लो या गलत लो, तुमने सोचा तुम्हारे हिसाब से देते चले गए। रिसर्च किया, रिसर्च करते हैं, साइंटिस्ट बने, साइंटिस्ट बनाते हैं, आविष्कार करते रहे, उसमें हेल्प करते हैं। वो इंसान सोच ले कि हमने किया, तो फिर वो गलत है नहीं इंसान कि हमने किया। तुम हो कौन करने वाले? हम कौन है? ये शरीर एक सहारा है आत्मा को इसमें वास करने का, तो परमात्मा को भी सहारा चाहिए था, एक शरीर। इसीलिए कहते गुप्त रूप में रहते हैं, एक लाठी 2 सिरे एक साथ लेके चलते हैं। एक तरफ आत्मा बनकर रहते हैं, एक तरफ परमात्मा बनकर जब रहते हैं तब फ़ोन पर रहते हैं। जब सेम टू सेम आ रहे हैं आपसे सभी के सामने, तो एक इंसान बनकर आते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि मुझे तो मुँह से सुनना है, ताकि समाज को पता चले कि आप चाहे क्या रहे हैं। आप मन में कुछ और रखें, दिमाग में कुछ और रखें, ये मत सोचो कि हम पकड़ नहीं पाएंगे। इंसान है, शायद आपको न पकड़ पाए, मैं आपकी बातों से पकड़ लूँगा। यही है सच्चाई की कर्म। तो दोस्त खुली किताब बनकर गाइड कर रहे हैं, भविष्य में आगे भी गाइड करते रहेंगे, बहुत कुछ बताएंगे, बहुत कुछ सिखाएंगे। पर फिर मैं कहता हूँ मेरी वीडियो बाद में सुनना, पहले शास्त्र को पढ़ना, क्योंकि तुमने संविधान को पढ़ा, गीता पुराण रामायण को टोपा समझा। हमें बहुत बुरा लगता है कि आज की कहानी में तुम लोग जी रहे हो, अतीत हमारा सब भूल गए हैं। जन्मों जन्मों से चले आए, कर्म करते चले आए, राजा बन के इतिहास लिखते चले आए। आज राजनीति करने वाले अपनी औकात भूल रहे हो हैं। आज चले 99 में तुम लोग खुश हो, तो हम खत्म, दुनिया खत्म, इंजन नहीं, डिब्बा नहीं। सोचो काल चक्र कितना बचा है। अरे काल चक्र बचा था वो तो बहुत बचा है। कहा ना, शुरुआत से पहले भी मैं था, अंत के बाद भी मैं हूँ। तो समय मेरे लिए तो अनंत है, जीरो है, शून्य है। तुम्हारा क्या वैसे टाइम फिक्स किया था 99%? क्या द्वापर में बताया था? हमें बताया था। 99% की माफ़ी देते हैं, और आज याद दिलाना है कि 1999 भी गया। 33 कोटि के बाद 34 कोटि शुरुआत करने के लिए पहले 3 चक्कर कैलाश पर्वत जो लगाए थे वो हमने पूरे किए। उसके बाद 4 और लगाए, 3 और 4 बराबर में किया तो 34 नंबर बना। 33 कोटि के बाद 34वें नंबर की शुरुआत करना है, यानी 34वीं कोटि की। और प्लस में किया तो 7, 3 4 7, 7 की मर्यादा के लिए 14 अप्रैल लेके आए। त्रेता युग की कहानी, लव और कुश के बाद, श्री राम लक्ष्मण के बाद लव और कुश की निभाने। और 3 और 4 का उल्टा किया ना, सॉरी गुणा किया तो बना 3 चक्कू 12, 12 का दुख सतयुग, यानी कि A to Z खेल। एक ही इंसानी रूप में, एक ही जीवन में थोड़ी थोड़ी स्टोरी देने हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि पिछले जन्म में क्या था पूरी कहानी बताऊँ, ये क्या हो ये बताऊँ। मैं इम्पोर्टेंट जिसको बोलते हैं हमारे अधूरी कहानी। बाकी जीवन से हमसे कोई नहीं मतलब। जन्म भाई, कर्म करने के लिए जन्म तो चाहिए, कर्म तो करना ही पड़ता है। तो कर्म की लीला तुम याद रखो कि कर्म करके आ गए। हम तो इम्पोर्टेंट काम करने आते हैं जो संसार में कोई कर नहीं सकता। जो कोई कर नहीं सकता वही हम करते हैं, इसीलिए इतिहास, कहानी और ग्रंथ लिखते हैं। मैं कहता हूँ तो तुम लोग को मजाक लगता होगा, क्योंकि तुम लोग रंग रूप में A to Z हमसे जीनियस हो, और तुम लोग भूल गए अपनी औकात कि वो ईश्वर नालिक कीड़े में भी रहता है। तो किसी तरह काला कलूटा कृष्णा था, आज तो ऐसा भी आया। फिर भी इतने सारे नाम बताते हैं, क्योंकि A to Z खेल हमारे हर 100 साल में जन्म लेते हैं। अब सोचो, सतयुग से कलयुग तक आया तो क्या भविष्य में नहीं आऊँगा? इसीलिए कहता हूँ अगला जन्म भी 14 अप्रैल ही लाऊँगा। 2091 डेट ऑफ बर्थ, जगह स्थान नहीं बताएंगे, ये वक्त आएगा जरूर बताएंगे। तुम सबको बताएंगे नहीं, अपने घर वालों को बताएंगे, क्योंकि मैं अब कहता हूँ भारत छोड़ के कभी गया नहीं। इस बार भारत छोड़ के बाद मैं किसी और देश में भी जाऊँगा। भाई पूरी दुनिया है, इसीलिए कहते हैं प्लस में बना घर परिवार, बूढ़े में बना संसार, वो बराबर में बनी एक दुनिया। मैं उस दुनिया के लिए आता हूँ। पूरी दुनिया जानती है कि भारत में ईश्वरीय अवतार होते ही रहते हैं, एक नहीं अनेक होते हैं। साधु संत महात्मा ऋषि मुनियों में भी दिखते हैं। पर क्यों कहते हैं? हम तो कर्मों पर निर्भर रहते हैं। जो सोचोगे वही देंगे, जहाँ तक ज्ञान लोगे वहीं तक मिलेगा। और प्रेम रखोगे तो बहुत कुछ मिलेगा, अनंत मिलेगा। और नफरत रखोगे तो घृणा रखोगे, कुछ नहीं मिलेगा। इसीलिए हर इंसान को एक्सेप्ट करना है सीखो। धर्म कोई भी हो, अपने धर्म की मर्यादा निभाओ। धर्म का खेल इसीलिए बनना, कर्मों पर। लोगों ने कर्म किया, हिसाब मांग लिया कि भगवान हमको भी दो। उन्होंने कहा जाओ ये वाली नगरी तुम बनाओ, इस धर्म के नाम से बनाओ। उस धर्म से नाम के बनाओ, उस धर्म की मर्यादा निभाने के लिए। लेकिन आज तुम लोग जात पात, ऊंच नीच, भेदभाव, मतलब दे क्या दे दिया, कर्मों के हिसाब से पता क्या चल गया राज, तो तुम लोग भेदभाव करते हो। अब मैं देखो इंसान, क्योंकि आज जो तुम्हारे खाली यही दिखाना है कि देखो पिछला जन्म चमार धर्म में आया डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बनकर, और आज छाती धर्म में लौटा। तो यार तुम लोग धर्म देख रहे हो, जो मुस्लिम हिंदू लड़ते हो, झगड़ते हो, दिमाग घूम जाता है। तो मैं हिंदू को मुस्लिम में भेजता हूँ, मुस्लिम को हिंदू में। ये सारा खेल तो मेरे पास है। तुम्हारे कर्म चाहिए, मेरे में दोनों में रखे हैं तुम्हारे हिसाब के जन्म देने वाले माँ बाप।
क्योंकि अब कुछ नहीं समझाएंगे, भविष्य में कभी आएंगे फिर जरूर बताएंगे। धन्यवाद, थैंक यू, राधे राधे, अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़।